हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसएससी, एमटीएस, जीएल और पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप इसको कर लेते हैं आपको 5 नंबर 10 नंबर पक्के मिलेंगे, आपको उसमें 10 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, हमारा लोगों को हमारा पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो स्वतंत्रता संग्राम से का याद कीजिए इन्हीं घटनाएं। ठीक है, तो पहला होता है प्रश्न 1, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने किस राज्य में ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था? ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बिहार में। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड चौपकार बंधु किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के लिए प्रसिद्ध है? जो चौपकार बंधु है तो किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के लिए प्रसिद्ध था? तो था रेड की हत्या के लिए। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, अलीपुर बम कांड किस वर्ष में घटित हुआ? जो अलीपुर का बम कांड हुआ था वह किस वर्ष घटित हुआ? तो 1908 में घटित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा, 1915 में गदर पार्टी ने किस उद्देश्य से आंदोलन किया था? तो 1905 में गदर पार्टी ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। प्रश्न नंबर 5, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला किसने किया था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किसने किया था? तो रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने। अगला है काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो था राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, पवाना विद्रोह किस प्रांत में हुआ? तो बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 18, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ? 1917 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आसाम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आसाम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोपीनाथ बोरदोलाई ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मोपाला विद्रोह किसके खिलाफ था? जो मोपाला का विद्रोह हुआ किसके खिलाफ था? ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ। होता है नागपुर का झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1923 में। बिल्लौर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? यह था 1806 में। इसके बाद आता है आपका विश्व की प्रमुख नदियां और महासागर कौन कौन से हैं? तो विश्व की प्रमुख नदियां और महासागर, अगर नील नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है? ठीक है, नील नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी मानी जाती है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है इसके दूसरा, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा जो नदी है किस देश में बहती है? तो रूस में बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है गंगोत्री जलेश्वर उत्तराखंड से। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अंटार्कटिका महासागर किस महाद्वीप के चारों ओर है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। डेव्यू नदी मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है? यूरोप में। प्रश्न नंबर अगला, सेंट लॉरेंस नदी किस देश में है? कनाडा में। नॉर्वे के प्रसिद्ध फ्योर्ड किस प्रकार की भूकृति है? तो ग्लासियर घाटी। प्रश्न नंबर अगला, दुनिया की सबसे लंबी नदी अंडरवाटर नदी कौन सी मानी जाती है? अंडरवाटर नदी कौन सी मानी जाती है? तो नदी मानी जाती है कांगो नदी अंडरग्राउंड। रेगिस्तान के बीच बहने वाली नदी को कहते हैं? तो ओएसिस नदी, सीजनल नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसमें आपको क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? एसएससी से, पुलिस, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी,
हरियाणा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी, हर सभी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से। अगर क्वेश्चन आप जो न बने समझ आए तो आप अंतर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।